तो मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर के करंट अफेयर की फटाफट रिवीजन क्लास। ये 1.5 घंटे की क्लास मात्र आपकी 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगी और इस क्लास के हैंड रिटेन नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं 22 दिसंबर 2023 करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की रिविजन क्लास। आज के सभी क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है तो आप विशेष तौर पर ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन किसने लॉन्च किया है? तो ये यूएसए के द्वारा ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन लॉन्च किया गया है। लाल सागर में यमन के हौती विद्रोहियों का सामना करने के लिए यह लॉन्च किया गया है, जिसका समर्थन ईरान ने भी किया है। नोट पॉइंट में देखते हैं, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। स्वेज नहर सर्वाधिक व्यस्त रहने वाला मार्ग है। बहुराष्ट्रीय नौसेना गठबंधन इस प्रॉस्पेरिटी गार्जियन ऑपरेशन में शामिल है। 10 देश इसमें कुल शामिल किए गए हैं। यमन की राजधानी सना है। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। न्यूयॉर्क में यूएनओ का हेडक्वार्टर स्थित है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है। ये सभी पॉइंट्स अवश्य याद रखने हैं। ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था सूडान में। ऑपरेशन करुणा चलाया गया था म्यांमार में। म्यांमार की राजधानी नापीता है। ऑपरेशन गंगा चलाया गया था यूक्रेन में। ऑपरेशन अजय चलाया गया था इजराइल में। इजराइल में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में चलाया गया था। तुर्की की राजधानी अंकारा है और सीरिया की राजधानी दमिश्क है। दूसरा क्वेश्चन आज का, हाल ही में आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय ने किसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वर्ष के सभी एग्जाम के लिए। लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है इसरो को। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ था, जिसके वर्तमान में हेड हैं यस सोमनाथ और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। लीफ एरिक्सन लूनर अवार्ड इसरो को प्राप्त हुआ है 2023 का। प्रदानकर्ता इसका आइसलैंड है। हुसाविक संग्रहालय के द्वारा प्रदान किया गया है। क्यों प्रदान किया गया? तो इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च करने हेतु यह अवार्ड दिया गया है इसरो को। इसरो ने चांद के साउथ पोल पर कदम रखने हेतु चंद्रयान 3 जो कि सफलतापूर्वक लॉन्च किया। चंद्रयान 3 LVM-M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। रॉकेट का नाम याद रखना है LVM-3M4 रॉकेट। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3 मिशन। 23 अगस्त 2023 को यह साउथ पोल पर लैंडिंग किया था। उस स्थान को शिव शक्ति नाम दिया गया है, इसलिए प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। ललन टॉप सवाल देखते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत 1991-92 में हुई थी। पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। 2023 का सात्विक और चिराग की जोड़ी को दिया गया है। ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। इन्होंने कनाडा, स्विस ओपन, इंडोनेशिया और एशियन गेम्स भी जीते हैं। व्यास सम्मान 2023 ये 33वें क्रम का पुष्पा भारती ने जीता है और रचना का नाम है यादें यादें और यादें। नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार अब्दुल्लाही मायर को दिया गया है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड माइकल डगलस को दिया गया है। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सबको याद जरूर रखेंगे। गोल्डन पीकॉक अवार्ड एंडलेस बॉर्डर्स को दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने कहां पर पहली बार शीतकालीन शोध के लिए मिशन लॉन्च किया है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन। भारत ने शीतकालीन शोध यानी विंटर रिसर्च के लिए पहली बार आर्कटिक में यह शोध लॉन्च किया है। शोध मिशन होगा यह आर्कटिक पर भारत का पहला मिशन। भारत का आर्कटिक के अंदर एकमात्र स्टेशन हिमाद्री स्टेशन है। 1 साल तक रहने वाला है यह। नॉर्वे में स्थित है भारत का यह मिशन। उत्तरी ध्रुव में 1200 किलोमीटर दूर स्थित है। 2008 में हिमाद्री स्टेशन का उद्घाटन किया गया था भारत के द्वारा। आर्कटिक परिषद का भारत सदस्य बना था 2013 में पर्यवेक्षक देश के रूप में। अंटार्कटिका में भारत के 3 मिशन स्थापित किए गए हैं, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। ये तीनों मिशन अंटार्कटिका में भारत के स्थित हैं।
इग्लू किसे कहते हैं? तो बर्फ के बने हुए घर को इग्लू कहते हैं। एस्किमो जनजाति के घर होते हैं, ये टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन मैसिफ है। लूपेक्स मिशन इसरो और जाक्सा यानी जापान का साझा मिशन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष घोषित किया है? तो यूएनओ के द्वारा, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को न्यूयॉर्क में हुई है। इसके वर्तमान में हेड एंटोनियो गुटारिस है। इसके 6 प्रमुख अंग हैं। 2023 इंटरनेशनल मोटे अनाज या बाजरा का वर्ष घोषित किया गया था। 2024 याद रखने हैं आपको, अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष यानी ऊँटों का वर्ष घोषित किया गया है। और 2023 बाजरे का वर्ष था, 2024 ऊँटों का वर्ष घोषित हुआ है। 2 प्रकार के ऊँट पाए जाते हैं। एक कुबड़ वाले ऊँट को ड्रोमेट्री ऊँट कहा जाता है और 2 कुबड़ वाले ऊँट को, जो कि मिड एशिया में पाए जाते हैं, बैक्ट्रिया ऊँट कहा जाता है। एंडीज पर्वत पर लामा ऊँट के जैसे ये जानवर होते हैं, लामा पाए जाते हैं। 2023 का वर्ष मोटे अनाज के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है हैदराबाद में। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है, जो कि 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया था। आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। मात्र ऊँट और लामा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, इम्पॉर्टेंट है साइंस के लिए। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहते हैं। आरबीसी का लाइफ टाइम 120 दिन का होता है, यानी जीवन काल 120 दिन का होता है। 5वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी वार्षिक पुरस्कार 2023 किसे मिला है? ये साहित्य अकादमी पुरस्कार और व्यास सम्मान ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। 24 भाषा में यह प्रदान किया जाता है, 22 संवैधानिक भाषा और अंग्रेजी प्लस राजस्थानी में साहित्य अकादमी वार्षिक पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसकी इनामी राशि 1 लाख रुपए है। हिंदी में सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के संजीव को मिला है। उपन्यास का नाम है मुझे पहचानो। अंग्रेजी भाषा में मिला है नीलम शरण गौर को और उर्दू लेखक सादिका नवाब को दिया गया है। संस्कृत भाषा में अरुण रंजन मिश्र, रचना का नाम है शून्यये मेघनम। ललन टॉप सवाल देखते हैं। बुकर पुरस्कार ये पॉल लिंच को दिया गया है। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जॉर्जी गास्पिडिनोव को। ग्रैमी पुरस्कार रिकी कैज को म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार। एमी पुरस्कार टेलीविजन के क्षेत्र में दिया गया है। पहली बार किसी कॉमेडियन को मिला है, वीरदास नाम है इनका। 6वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने साइबर अपराध के लिए किस प्रारूप के प्रति चेतावनी जारी की है? तो भारत सरकार ने साइबर अपराध के लिए चेतावनी जारी की है। नाम है रिमसिंग, यानी एसएमएस प्लस फिशिंग से मिलकर के यह वर्ड बना है रिमसिंग। लघु सेवा, लघु संदेश सेवा यानी शॉर्ट मैसेज सर्विस इसे कहा जाता है। स्मिशिंग को यह साइबर अटैक से सुरक्षित करने के लिए चेतावनी दी गई है। इंटरनेट कंप्यूटर का दुरुपयोग किया जाता है इसके द्वारा। बड़े बड़े ब्रांड बैंक और सरकारी एजेंसियों के नाम पर यूज किए जाते हैं। इमरजेंसी उत्पन्न करके झूठी बातें करके अकाउंट को हैक कर लिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। आरटीआई एक्ट 2005 में आया था। 12 अक्टूबर को आरटीआई दिवस मनाया जाता है। आईटी एक्ट कब आया था, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है आपको। डीजी कवच गूगल ने लॉन्च किया है। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी है एक। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में चिल्लई कला कहाँ प्रारंभ हुई है? तो यह कपा देने वाली सर्दी जम्मू कश्मीर में प्रारंभ की गई है। चिल्लई कला स्टार्ट होती है यह बर्फबारी से। उत्तर भारत में शीतलहर के दौरान 40 दिनों का सबसे कठोर ठंड के दौरान चिल्लई कला ये महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। 31 जनवरी से चिल्लई कला स्टार्ट होगा, 40 दिनों तक चलेगा। फिर 20 दिन, उसके अगले 20 दिन चिल्लई खुर्द के रूप में मनाया जाएगा। फिर अगले 10 दिन यानी फरवरी तक यह चिल्लई बच्चा के रूप में लास्ट तक मनाया जाता है। जो जिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। करेवा भूमि खेती केसर के लिए की जाती है, यानी
इस भूमि में किसकी खेती होती है? तो करेवा भूमि में केसर की खेती होती है कश्मीर घाटी में। दाचिगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में स्थित है। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस 2023 कब मनाया गया? तो 20 दिसंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। इसके लिए एक आयोग का गठन किया गया था, उसका नाम है NMC आयोग। एक्ट था यह 1992 का। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को और विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीनों। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में FIS प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष 2023 का पुरस्कार पुरुष में किसे मिला है? तो FIS प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 मेल में मिला है हार्दिक सिंह को। यह FIS एक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन है। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। हेडक्वार्टर लॉजेन स्विट्जरलैंड में स्थित है। फीमेल में जैन डेवाइक वार्ड को मिला है, ये नीदरलैंड की है। महिला कोच ऑफ द ईयर सविता बनी है। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर ईगा स्वेटेक को नामित किया गया है। टाइम पत्रिका ने एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया है लियोनेल मेसी को। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड टेलर स्विफ्ट को मिला है। फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर महिला में मिला है मनीषा कल्याण को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन आज का, हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष संजय सिंह को बनाया गया है। किसे रिप्लेस करके बनाया गया? तो ब्रजभूषण सिंह को, यानी पूर्व में ब्रजभूषण सिंह थे, अब वर्तमान में बने हैं संजय सिंह। भारतीय कुश्ती महासंघ की स्थापना 1967 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में स्थित है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।